आजमगढ़ से बड़ी खबर। बाढ़ खंड विभाग घाघरा की लापरवाही से तो हम सभी वाकिफ हैं। इसी सिलसिले में जब सगड़ी विधायक बंदा सिंह घाघरा नदी के कटान से हो रहे नुकसान और 18.5 करोड़ की परियोजना से निर्मित ठोकर का निरीक्षण करने पहुंची, वहां 3 ठोकरों का निर्माण करना था। तीनों ठोकर पर मिट्टी डाली गई थी। घाघरा नदी के कटान की जद में आकर करीब 20 मीटर से अधिक डाली हुई मिट्टी व जमीन काटकर नदी में विलीन हो गई। विधायक बंदा सिंह ने बताया कि हमारे लाख प्रयास के बाद भी गांव और किसानों की जमीन को बचाने के लिए ठोकर बनाने के निर्माण अधूरा है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी विभाग की है। अधिशासी अभियंता की लापरवाही के चलते आज किसान खेती से विहीन हो रहे हैं। उनकी जमीन घाघरा में कटती जा रही है। शासन की मंशा रही है कि ठोकर बनाकर घाघरा की कटान को रोका जा सके, पर अधिशासी अभियंता व बाढ़ खंड के लोगों ने बाढ़ आने का इंतजार करते रहे और जब घाघरा में पानी बढ़ गया तो काम शुरू किया। आज स्थिति यह है कि सैकड़ों किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन घाघरा में विलीन हो गई और आज गांगेपुर गांव पर भी खतरा मंडरा रहा है। गांगेपुर रिंगबाद के अंदर करीब 125 घर हैं। इसके लिए हमने जिलाधिकारी से बात कर लिया है। विभागीय मंत्रियों, विभागीय सचिव और मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे। विभाग की लापरवाही के चलते हो रही कटान, बाढ़ विभाग की लापरवाही के चलते सगड़ी विधानसभा के गांगेपुर, परासिया, देवारा, खास राजा, अचल नगर के लोग खेती विहीन हो रहे हैं और उनके घरों पर भी संकट छा गया है। इसी सिलसिले में अधिशासी अभियंता दिलीप कुमार ने कहा कि हम किसी भी हालत में बंधा नहीं कटने देंगे। कटान की जिम्मेदारी किसकी है हमें नहीं मालूम, इसका कोई जिम्मेदारी नहीं है। रिंग को बचाने के लिए अब 18.5 करोड़ की परियोजना पर तो काम खत्म हो गया। अब बम्बू क्रेट बनाकर रिंग बांध को रोकने का बाढ़ खंड प्रयास कर रहा है। घाघरा की तेज कटान को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। अब देखना है इस पे कितनी त्वरित कार्रवाई होती है। हालांकि विधायक के जो तेवर थे उसको देख के जरूर विभाग के कर्मचारियों की घिघियाँ बच गई। अब देखना है इसमें कितनी कार्रवाई होती है और कितनी तत्परता आती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आइए आदर्श कुमार श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट देखिए। क्या देखा और क्या कहा आपसे? देखिए, इस समय जो बारिश का जो है पीक है, इस समय यहाँ पे जनपद आजमगढ़ में 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के बीच में सबसे ज़्यादा पीक रहता है बाढ़ का, और इस समय भी ये अपने पीक पे चल रही है। और अभी 2 दिन पहले घाघरा नदी खतरे के निशान के ऊपर भी बह रही थी। अभी ये नीचे उतर रही है, लेकिन कम होते समय कटान पैदा करती है। लेकिन हमने जो यहाँ परियोजना बनाई थी उस समय पूरी नहीं हो पाई, लेकिन वो सुरक्षित स्तर पे आ गई थी। उसी सुरक्षित स्तर की वजह से आज हमारा जो बंदा है वो सुरक्षित है। बाकी इसमें जो कुछ फ्लड फाइटिंग का काम करना पड़ेगा तो हम वो कर रहे हैं, और हमारी पूरी टीम, हमारा पूरा टेक्निकल स्टाफ यहाँ पे मौजूद है। हम भी यहाँ मौजूद हैं और 24 घंटे यहाँ पे कैंप पे रह कर के ही पूरा काम कराया जा रहा है। सर, जहाँ तक जनता हतोत्साहित इसी बात से है कि कहीं बंदा अगर कट गया तो दिक्कत होगी, तो क्या? दरअसल जनता को भी मैंने आश्वासन दिया है कि ये बंदा नहीं कटेगा, लेकिन दरअसल क्या है कि जनता को एक डर भय रहता है, और इतनी बड़ी नदी है, उसमें स्वाभाविक है कि डरना कि हमारा बंदा कट जाएगा। लेकिन मैं इसके लिए जनता को पूरी तरह से आश्वासन देता हूँ कि ये बंदा नहीं कटेगा। हम लोग दिन रात यहाँ पे हैं और ये पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके लिए जनता बिल्कुल निश्चिंत रह सकती है। आपका परिचय सर? मैं दिलीप कुमार, अधिशासी अभियंता, बाढ़खंड आजमगढ़। थैंक यू। सर, विधायक भी आए थे, उन्होंने निरीक्षण किया है, क्या देखा और क्या कहा आपसे? देखिए, इस समय जो बारिश का जो है पीक है, इस समय यहाँ पे जनपद आजमगढ़ में 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के बीच में सबसे ज़्यादा पीक रहता है बाढ़ का, और इस समय भी ये अपने पीक पे चल रही है। और अभी 2 दिन पहले घाघरा नदी खतरे के निशान के ऊपर भी बह रही थी। अभी ये नीचे उतर रही है, लेकिन कम होते समय कटान पैदा करती है। लेकिन हमने जो यहाँ परियोजना बनाई थी उस समय पूरी नहीं हो पाई, लेकिन वो सुरक्षित स्तर पे आ गई थी। उसी सुरक्षित स्तर की वजह से आज हमारा जो बंदा है वो सुरक्षित है। बाकी इसमें जो कुछ फ्लड फाइटिंग का काम करना पड़ेगा तो हम वो कर रहे हैं, और हमारी पूरी टीम, हमारा पूरा टेक्निकल स्टाफ यहाँ पे मौजूद है। हम भी यहाँ मौजूद हैं और 24 घंटे यहाँ पे कैंप पे रह कर के ही पूरा काम कराया जा रहा है। सर, जहाँ तक जनता हतोत्साहित इसी बात से है कि कहीं बंदा अगर कट गया तो दिक्कत होगी, तो क्या? दरअसल जनता को भी मैंने आश्वासन दिया है कि ये बंदा नहीं कटेगा, लेकिन दरअसल क्या है कि जनता को एक डर भय रहता है, और इतनी बड़ी नदी है, उसमें स्वाभाविक है कि डरना कि हमारा बंदा कट जाएगा। लेकिन मैं इसके लिए जनता को पूरी तरह से आश्वासन देता हूँ कि ये बंदा नहीं कटेगा। हम लोग दिन रात यहाँ पे हैं
और ये पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके लिए जनता बिल्कुल निश्चिंत रह सकती है। आपका परिचय सर? मैं दिलीप कुमार, अधिशासी अभियंता, बाड़खंड आजमगढ़। थैंक यू। सर विधायक भी आए थे, उन्होंने निरीक्षण किया है, क्या देखा और क्या कहा आपसे? देखिए इस समय जो बारिश का जो है पीक है इस समय यहाँ पे जनपद आजमगढ़ में 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के बीच में सबसे ज़्यादा पीक रहता है बाढ़ का, और इस समय भी ये अपने पीक पे चल रही है। और अभी 2 दिन पहले घाघरा नदी खतरे के निशान के ऊपर भी बह रही थी। अभी ये नीचे उतर रही है, लेकिन कम होते समय कटान पैदा करती है। लेकिन हमने जो यहाँ परियोजना बनाई थी उस समय पूरी नहीं हो पाई, लेकिन वो सुरक्षित स्तर पे आ गई थी। उसी सुरक्षित स्तर की वजह से आज हमारा जो बंदा है वो सुरक्षित है। बाकी इसमें जो कुछ फ्लड फाइटिंग का काम करना पड़ेगा तो हम वो कर रहे हैं, और हमारी पूरी टीम, हमारा पूरा टेक्निकल स्टाफ यहाँ पे मौजूद है। हम भी यहाँ मौजूद हैं और 24 घंटे यहाँ पे कैंप पे रह कर के ही पूरा काम कराया जा रहा है। सर जहाँ तक जनता हतोत्साहित इसी बात से है कि कहीं बंदा अगर कट गया तो दिक्कत होगी, तो क्या? दरअसल जनता को भी मैंने आश्वासन दिया है कि ये बंदा नहीं कटेगा, लेकिन दरअसल क्या है कि जनता को एक डर भय रहता है, और इतनी बड़ी नदी है, उसमें स्वाभाविक है कि डरना कि हमारा बंदा कट जाएगा। लेकिन मैं इसके लिए जनता को पूरी तरह से आश्वासन देता हूँ कि ये बंदा नहीं कटेगा। हम लोग दिन रात यहाँ पे हैं और ये पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके लिए जनता बिल्कुल निश्चिंत रह सकती है। आपका परिचय सर? मैं दिलीप कुमार, अधिशासी अभियंता, बाड़खंड आजमगढ़।